और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ीना अमजद है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में पढ़ाती हूँ और पंजाब मेडिकल सेंटर में एज ए रजिस्टर्ड डाइटिशियन प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं इस शोबे से पिछले 10 साल से मुंसलिक हूँ। मैंने अपनी तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल की है और इस वक्त मैं PhD यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया से कर रही हूँ। और मैं अपने शोबे में ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, वज़न की कमी या ज़्यादती, बच्चों के मसाइल, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स को ज़्यादातर डील करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो दुनिया का नंबर 1 किलर है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। आम तौर पर इसकी कोई ख़ास इलामात नहीं होती। इसमें सर का दर्द, गुनूदगी, कै का आना, चेस्ट में पेन और इसके अलावा दिल के अमराज शामिल हैं। आमतौर पर दिल के मसाइल या स्ट्रोक की वजह से डेथ भी हो सकती है। इसकी कोई ख़ास वजूहात नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आदात और अनासर शामिल हैं जो कि ब्लड प्रेशर में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, गुर्दों के मसाइल, थायराइड के मसाइल और इसके अलावा मोटापा, सिगरेट नोशी, नमक का बेइंतहा इस्तेमाल और फ़िज़िकल इनएक्टिविटी। अगर आपको इल्म हो कि आपको हाइपरटेंशन है तो आप फ़ौरन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको इल्म होगा कि अगर आप अपने खाने पीने की और सोने जागने की रूटीन को सही कर लेते हैं तो आप मेडिसिन के इस्तेमाल से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने पीने में एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो कि आते हैं और उनकी एक ही शिकायत होती है कि हम खाना पीना भी मुनासिब मकदार में रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा वज़न भी कम नहीं होता और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं होता। तो असेसमेंट करने पर मालूम होता है कि वो तमाम लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते, या तो सिर्फ चाय का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी अनहेल्दी स्नैक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अनहेल्दी स्नैक के अंदर बहुत सारे हिडन सॉल्ट्स मौजूद होते हैं या प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेज़ करने में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर रहता है कि सुबह का नाश्ता किया जाए और इसके अलावा जितने भी वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर सोडियम कंटेंट मौजूद होता है उनको कम्प्लीटली अवॉइड किया जाए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि अंडरलाइंग डिज़ीज़ और इसकी रीज़न को जांचा जाए। रीज़न से मुराद ऐसी तमाम वजूहात जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जैसा कि अगर आप नमक का बेइंतहा इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसी वो तमाम चीज़ें जिनका इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने मामूल बना लिया है, वो आपकी ब्लड प्रेशर को हाई करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसा कि केचप, अचार और इसके अलावा दीगर सॉसेस वगैरह का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को रेज़ करने में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इसके अंदर नमक का इस्तेमाल किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की एक और वजह भी है फ़िज़िकल इनएक्टिविटी। वो तमाम लोग जो रोज़ाना एक्सरसाइज या फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी अमूमन हाई ही रहता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि रोज़ाना आप कम से कम 30 से 40 मिनट चहलकदमी ज़रूर करें, और वो तमाम लोग जिनका वज़न उनकी एज और कद के मुताबिक ज़्यादा है उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मोटापा भी एक ब्लड प्रेशर को रेज़ करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका BP कंट्रोल नहीं रहता, और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो खाने में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अंदर सोडियम कंटेंट ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है। मैं आज आपको कुछ डाइटरी गाइडलाइंस बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से आप अपना वज़न और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपने अपना पानी का इंटेक इम्प्रूव करना है, जैसे कोशिश करें कि रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, या ऐसे फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें जिनके अंदर वाटर कंटेंट मौजूद होता है, जैसा कि तरबूज, मेलन और किनो वगैरह। इनके अंदर क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा कोशिश करें कि खाने के दरमियान या फ़ौरन बाद पानी ना पिएं, खाना खाने से पहले पानी पिएं। और नंबर 2 पे आ जाता है कि आपने रोज़ाना कौन कौन सी खुराक लेनी है। उसमें हमारे मुख्तलिफ़ फूड ग्रुप्स हैं, जैसा कि अजनास वगैरह। कोशिश करें कि गंदम की रोटी का इस्तेमाल किया जाए सुबह, दोपहर और रात के खाने में।
मैदा और उससे बनी हुई तमाम चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते जितने आपको रेशेदार ग़िज़ाएँ या हाई फाइबर वाली ग़िज़ाओं से मिल सकते हैं, जैसा कि गंदम, जौ का आटा, या फिर इसके अलावा जो कुछ हमारे सीड्स वगैरह होते हैं, अगर इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा फिर अगला नेक्स्ट ग्रुप पे हम आते हैं, तो उसमें दूध और उससे बनी हुई अशिया। कोशिश करें कि तमाम दूध और उससे बनी हुई अशिया में से बालाई को रिमूव कर लें। अच्छी तरह से चिकनाई और बालाई को रिमूव कर लिया जाएगा तो वो एक स्किम मिल्क कहलाता है। जब आप स्किम मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कैल्शियम भी प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा भी बाकी न्यूट्रिएंट्स आपको फ़राहम करेगा, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करेंगे। कोशिश करें दूध और उससे बनी हुई चीज़ों में किसी और चीज़ का एडिशन ना किया जाए, जैसे चीनी का बेइंतहा इस्तेमाल या नमक का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि अगर आप इसको दूध के अंदर शामिल कर लेते हैं तो उसकी ग़िज़ाई अफादियत वैसी नहीं रहती जैसे कि नेचुरल फॉर्म में मौजूद होती है। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं फल और सब्ज़ियाँ। ब्लड प्रेशर के जितने भी मरीज़ हैं उनको चाहिए कि वो फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि फल और सब्ज़ियाँ ये रेशेदार भी होती हैं और इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोटाशियम है, जैसा कि अगर आप केले का इस्तेमाल करते हैं या सब्ज़ी में से आलू या उससे बनी हुई जो जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनका इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्लड प्रेशर से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा अगर खजूर का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। दालें और बाकी बीन्स वगैरह इनका इस्तेमाल भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करना चाहिए। ये बिल्कुल आपको वैसी ही ग़िज़ाइयत फ़राहम करती हैं जो कि आपका चिकन या मीट का नेमुल बदल हो सकती है। कोशिश करें कि आप अगर मटन या बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी स्किन या चर्बी को अच्छी तरह से रिमूव कर लिया जाए और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाए। हफ़्ते में 1 से 2 बार मटन या बीफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अफराद जो साथ में जिनको ब्लड प्रेशर के साथ दिल के अमराज भी हैं वो कोशिश करें कि मटन और बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें। हमारे कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि सुपर फूड कहलाते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स, अलसी का इस्तेमाल, फेन्यूग्रीक सीड्स जिसको हम मेथी दाना भी कहते हैं, ब्लैक सीड्स जिसको कलौंजी भी कहा जाता है। अगर इन तमाम सीड्स को आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं, तो ये एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर और इसके अलावा दीगर मसाइल में को कम करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कोशिश करें ऐसे अफराद जिनको ब्लड प्रेशर का मसला लाहक रहता है या उसके अलावा बाकी दीगर मसाइल रहते हैं तो साथ में इन तमाम सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद फिर हम बात करेंगे बेकरी स्टफ़ की। कुछ लोग जो हैं वो बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें कि बेकरी फ़ूड आइटम्स जो कि सफ़ेद आटे से बने हुए होते हैं उनका कम्प्लीटली इस्तेमाल छोड़ा जाए। उनको जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनकी जब मेकिंग की जाती है या प्रोसेसिंग की जाती है तो उसमें नमक और चीनी का बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो उससे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि आप सादा पानी पिएं या फिर आप फ्रेश जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश जूसेस से भी बेहतर है कि फलों का इस्तेमाल किया जाए जिनके अंदर वाटर कंटेंट मौजूद होता है। उसके बाद बात करेंगे हम फ़िज़िकल एक्टिविटी की। कोशिश करें कि रोज़ाना आप अगर एक मुनासिब मकदार में खाना खा रहे हैं तो उसी के मुताबिक आपकी रोज़ाना की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी में आप रोज़ाना 30 से 40 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर करें। वॉक और एक्सरसाइज से आपका वज़न भी मुनासिब रहेगा और उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप डायबिटीज़, मेलाइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, बच्चों के मसाइल, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या थायराइड के मसाइल के हवाले से या आप वज़न की कमी या ज़्यादती के हवाले से मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं तो आप marham.pk से मेरी इन क्लिनिक और ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।